हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुज कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्साज, जहां पे हम आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरियल और अपनी फील्ड से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना ये होने वाली है हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है और उससे रिलेटेड जो भी आपको लाइसेंस की नीड पड़ेगी वो हम आपको प्रोवाइड करके भी देंगे और इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट वो होता है जब हम दूसरी कंट्री से, मतलब इंडिया की बाउंड्रीज से बाहर से कोई गुड्स या सर्विस लेते हैं तो उससे कहते हैं हम इंपोर्ट। और सेम इसका ऑपोजिट होता है एक्सपोर्ट। जब हम इंडिया से किसी बाहरी कंट्री को भेजते हैं सामान तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट्स। और ये एक्टिविटीज़ बहुत क्रूशियल होती हैं इकोनॉमी के लिए, बिकॉज इससे काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, कई सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं और इंडिया के बिजनेसमैन्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विस दे सकते हैं। तो अभी हम एक कंपैरिजन देखते हैं कि आज से 10 साल पहले कि एक क्या सिनेरियो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और आज क्या सिनेरियो है। अगर हम डिजिटलाइजेशन के ऊपर एस्पेक्ट के ऊपर देखें ना, तो 10 साल पहले डिजिटलाइजेशन उतना नहीं था, क्योंकि आप भी देखेंगे कोविड से पहले जब जियो आया था, जियो के आने के बाद इंडिया में जो डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, यूपीआई से लेके किसी भी चीज़ से लेके, वो एक्सटेंसिवली ग्रोथ करा है। तो इस 10 सालों में ना डिजिटलाइजेशन एक्सटेंसिव ग्रोथ करा है, जिसकी वजह से आजकल सारे लाइसेंसेस भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट्स, पहले ट्रेड एग्रीमेंट्स लिमिटेड थे, बट अब इंक्रीज हो चुके हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स। हमारे फॉरेन के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हो चुके हैं, जिस वजह से ट्रेड एग्रीमेंट्स भी बहुत बढ़ गए हैं। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, पहले क्या होता था कि पहले ट्रेडिशनल गुड्स ही एक्सपोर्ट होते हैं। जैसे कि हमारे पहले एक्सपोर्ट्स क्या होते थे, राइस, जो क्योंकि इंडिया फेमस किस लिए है, इंडिया की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स क्या है, जैसे मखाना हो गया, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वो ज़्यादा थे, वो हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे एक्सपोर्ट्स होते थे बाहर कंट्रीज़ में, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्शन थी उस चीज़ की। अब एक्सपोर्ट ज़्यादातर हाईटेक प्रोडक्ट्स का भी होता है और बहुत सारे प्रोडक्ट, अब सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स नहीं, अब बहुत चीज़ों का प्रोडक्ट बन गया। अब तो लोग यहाँ से अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर करके भी ना बाहर सेल करते हैं, तो बहुत एक्सपोर्ट हो गया है। ठीक है, सेम विद इम्पोर्ट्स। ठीक है, ईज ऑफ बिजनेस आज की डेट में आप खुद देखिए, अगर आज आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, आपके लिए ईज ऑफ बिजनेस बहुत ईजी हो गया। और अगर वहीं कोई फॉरेनर इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है ना, उसके लिए भी बहुत ईजी है। हमारे सरकारी इतनी प्रमोट करती है बिजनेस को, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें ईज करनी पड़ेगी। अगर एक कंट्री को ग्रोथ चाहिए तो वहाँ पर एक बिजनेसमैन ही होता है जो कंट्री को सबसे ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड कर पाता है। अब हम बात करते हैं कि लाइसेंसेस रिक्वायर्ड, कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, वैसे मैंडेटरी सारी हैं, लेकिन जैसे कि फूड लाइसेंस, अपेडा, ये मैंडेटरी नहीं होता, ये स्पेसिफिक गुड्स की केसेस में आते हैं। अगर आप स्पेसिफिक गुड्स फूड रिलेटेड या फिर कर रहे हैं, स्पाइसेस रिलेटेड कर रहे हैं, तो आप तब को आपको फूड लाइसेंस और अपेडा मैंडेटरी होता है। सबसे पहला है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आइस गेट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, एलएमपीसी अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, फूड लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस चाहिए आपको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, अपेडा लाइसेंस चाहिए, और जीएसटी आपको 20 लाख की ज़रूरत है अगर आपका गुड्स है, और 20 लाख की ज़रूरत है अगर आपका सर्विस में है, और 40 लाख अगर आपके गुड्स क्रॉस करते हैं तो आपको तब ज़रूरत पड़ती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की। ठीक है, तो ये सारे लाइसेंसेस आपको मैंडेटरी हैं, आपको लेने ही पड़ेंगे अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आप किसी फूड रिलेटेड का या स्पाइसेस रिलेटेड का या मीट फ्लैश से रिलेटेड कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, स्पेसिफिक गुड्स में आपको फूड लाइसेंस और अपेडा की ज़रूरत पड़ती है, बाकी सारी चीज़ें आपको मैंडेटरी पड़ती हैं। अब मैं आपको एक दो चीज़ बता दूँ इसके, बाकी तो उतना खास नहीं होता कि उतना पता ही होता है। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको पता है, आप डीजीएफटी की साइट पर जाएंगे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लेंगे। फूड लाइसेंस आप फॉस्कॉस की साइट पर जाएंगे, आप फूड लाइसेंस ले लेंगे। ठीक है, लेकिन आइस गेट ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, इसलिए फिर मैंने आइस गेट और एडी कोड अलग से भी एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आइस गेट होता क्या है, आइस गेट एक पोर्टल होता है जहाँ पर ना अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डिक्लेरेशन देता है। जो बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है ना, वो डिक्लेरेशन देता है, और इससे एक तरीके का also allows the custom to respond to exporters and importers after assessing shipping bills and bills of entry। तो यहाँ पर एक तरीके का ट्रैकिंग सिस्टम हो जाता है। ठीक है, आइस गेट के थ्रू ही अगर उनको कोई आपको नोटिफिकेशन देनी है तो वो आइस गेट के थ्रू ही आता है, आइस गेट के पोर्टल पे ही आता है आपके पास। ऐसे ही एडी कोड जो होता है ना, वो सिंप्लीफाई कर देता है ट्रैक करना एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को। एडी कोड में क्या होता है कि आपको अपना बैंक, जो एक्सपोर्टर है ना, उसको अपना बैंक करंट अकाउंट वो डिटेल जाता है और उस बैंक से एक ऑथराइजेशन लेटर बना के देता है। ठीक है, वो ऑथराइजेशन लेटर बनता है, उससे एडी कोड मिलता है आपको। एडी कोड से आपको एकदम ट्रैक करने में इजी रहता है आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है, जो कि कंप्लायंस से, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कंप्लायंस से इंश्योर्स भी करती हैं। ठीक है, ये चीज़ें। और एडी कोड आपको जीएसटी में, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं ना, तो आपको उस केस में
बहुत ईजी रहता है अपना जीएसटी के फंड्स लेना रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स, तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छे से काम करती हैं। तो एडी कोड और आइस गेट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के साथ आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी, और अगर आप लोगों को कोई भी लाइसेंस की रिक्वायर्ड है किसी भी चीज़ की इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड, हम डू कॉन्टैक्ट अस, विल प्रोवाइड यू ऑल द लाइसेंस एज सून एज पॉसिबल विद द बेस्ट क्वालिटी सर्विस। थैंक यू सो मच।